अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक आज हम जो स्टडी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे पास है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्टली CBIS सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास CBIS सिस्टम है क्या, कि बेसिकली जो CBIS सिस्टम है कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये है कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं CBIS सिस्टम के, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले लिस्ट चेक करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से बनते हैं। और उसके बाद हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर वो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एट द एंड हम ये भी देखेंगे क्वेश्चन कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो कौन सा फंक्शन है, उसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, इसके जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं। टोटल जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 5 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर, सेकंड वन इज द सॉफ्टवेयर, third one is the data, and fourth one is the procedures, and the last component is the people. These are the 5 components of the CBIS system on which the CBIS system based. So students, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है डिफाइन डाटा, व्हाट इज़ द डाटा या व्हाट इज़ द मेंट बाय द टर्म डाटा। एंड द थर्ड वन जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास है डिफाइन प्रोसीजर्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, इनके अंदर भी हम डिस्कस जब करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास पीपल है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने वन बाय वन जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर। वो क्या है, हार्डवेयर है। तो स्टूडेंट, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बेसिकली आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास चीज़ है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये मार्कर है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकली टच कर रहा हूँ, इसको मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ जिसको, ठीक है, हर वो चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इन टर्म ऑफ द CBIS सिस्टम, हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास वो ऑब्जेक्ट्स, वो डिवाइसेस जिनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास हार्डवेयर है। और ये हमारे पास मशीनरी होती है। क्या होती है? ये मशीनरी होती है। फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, जिस तरह आपके पास CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद माउस है, उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड है, इसके अलावा प्रिंटर्स हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, हार्डवेयर्स हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर आती हैं, हार्डवेयर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंड जो वो इसका कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बेसिकली आपके पास ऐसी एक इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि मशीन रीडेबल होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, मेन जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो मशीन रीडेबल होती हैं, कि सिर्फ मशीनरी उनको रीड कर सकती है, हम उनको रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा MS ऑफिस, विंडोज़, या जितनी भी हम विंडोज़ करते हैं, ठीक है, विंडो डिफरेंट है, आपके पास विंडोज 7 है,
2007, 2013 है, विंडोज़ 2016 है। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो विंडोज़ हैं ये सारी आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो MS ऑफिस है और भी डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। ये ऐसी आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी हमारे पास ये मैनुअल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी इनको रीड कर सकती है। ये मशीन की रीडेबल ये लैंग्वेज होती हैं, हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब इनके अंदर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह हमारे पास देखें, हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर हमने विंडो नहीं की हुई तो वो सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ नहीं चला सकते। तो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो विंडोज़ हैं वो आपके पास ऐसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हार्डवेयर को दी जाती हैं, और उन हार्डवेयर जो है ना उनको हिदायत को, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए आगे ऑपरेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है डाटा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो क्या है, डाटा है। तो स्टूडेंट डाटा क्या होता है, देखिए हमारे पास फैक्ट और जो फिगर्स होती हैं उनको हम डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, हमारे पास कोई ग्राफ्स हो सकते हैं, हमारे पास शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ इसका कंपोनेंट है वो प्रोसीजर्स हैं। क्या है वो, प्रोसीजर्स हैं। स्टूडेंट्स मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि आपके पास प्रोसीजर्स और जो सॉफ्टवेयर है इसके दरमियान जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसीजर की जगह सॉफ्टवेयर का लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर की जगह प्रोसीजर्स का लिख देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। तो देखिए जब भी हम लेट करें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं या लेट करें हम कोई भी मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है छोटी सी, उसके साथ मैनुअल बुक होती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं। तो प्रोसीजर्स हैं क्या, प्रोसीजर्स बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, मैनुअल्स होते हैं जिनको देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको मजीद वाज़ेह करता हूँ कि देखिए हमारे पास कंप्यूटर भी मौजूद है, ठीक है, हमारे पास उसके अंदर हमने विंडो भी की हुई है। फॉर एग्जांपल हम उसके ऊपर MS ऑफिस जो है हमने किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना चाह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये है कि देखें हमारे पास कंप्यूटर भी है, ठीक है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। लेट करें हमारे पास डाटा भी मौजूद है, ठीक है। लेट करें हमने किसी पेज का जो है ना कोई भी हमारे पास पेज है उसको हमने क्या करना है, टाइप करना है। तो अगर हमारे पास प्रोसीजर्स नहीं होंगे या सिंपल अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें ये तरीका ही नहीं आता कि मैंने वो जो डाटा लिखना है या कोई भी लाइन कंप्यूटर में टाइप करनी है वो कैसे करनी है, मुझे तरीका ही नहीं आता, ठीक है, तो मैं उसको कैसे टाइप करूंगा। तो बेसिकली वो तरीका हमें कहाँ से पता चलता है, प्रोसीजर से पता चलता है कि स्टूडेंट ये हमारे पास वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये अपने डिफरेंस अब याद रखने, प्रोसीजर्स आपके पास वो मैनुअल या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इंसान यूज़ करते हैं, उसको पढ़ते हुए आगे काम करते हैं उसको। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, वो मशीन ही पढ़ेगी, उसको हमारी लैंग्वेज में नहीं होते। और सबसे लास्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स कंपोनेंट है वो हमारे पास है पीपल। क्या हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है वो कौन सा हमारे पास स्टूडेंट्स, पीपल हैं। देखिए अब मैंने आपको एक स्टार्ट में कहा था कि हम एट द एंड जो है देखेंगे कि इन पांचों कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास स्टूडेंट याद रखिएगा पीपल्स हैं। क्या है हमारे पास, जो पीपल है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द CPIS सिस्टम है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इंसान जो लोग हैं, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है, तो उसको बनाने वाला कौन है, वो इंसान ही है, ठीक है, लोग ही हैं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको भी लोग बना रहे हैं, अगर हमारे पास डाटा है उसको भी लोग ही उसको अरेंज कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोसीजर या मैनुअल कौन लिख रहे हैं, पीपल, लोग ही लिख रहे हैं ना। अगर इनमें से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, पीपल है। लेट करें हमारे पास चारों चीज़ें अवेलेबल हैं, फर्स्ट फोर वाली, अगर लोग नहीं है उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर हार्डवेयर नहीं है आपके पास, बाकी चारों कंपोनेंट्स हैं, तो भी आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं
लोग भी मौजूद हैं, डाटा नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये 5 कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द CBIS सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द CBIS सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या थे, 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मिस हो जाए तो हमारे पास ये जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये रुक जाएगा। लेकिन इन सब के अंदर से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीपल है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमारा जो मेन है इसका जो समराइज़ अगर हम करें तो उसके अंदर ये है कि हमने ये पढ़ा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल शॉर्ट भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, डिफाइन डाटा, डिफाइन द प्रोसीजर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इन चारों के अंदर भी अगर इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करें शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो इन सब के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगर कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क।